Everyone, class 5th GK, chapter 21, symbols. So today we revise this chapter. Symbols can be object, shape, sign or characters used to represent something else. Symbols ऑब्जेक्ट हो सकता है या शेप हो सकता है, साइन या करेक्टर्स हो सकते हैं जिसका यूज़ हम किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए कर सकते हैं. आइडेंटिफाई द सिंबल्स एंड राइट देम बिलो व्हाट ईच वन स्टैंड फॉर. यहाँ पर कुछ सिंबल्स दिए गए हैं, हमें उसको आइडेंटिफाई करना है और उसको बताना है कि वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं. फर्स्ट में होगा क्रिश्चियनिटी, सेकंड इस्लाम, थर्ड हिंदुइज्म, फोर्थ है बौद्धिज्म, फिफ्थ है जूडिज्म, सिक्स है बाही फेथ, सेवन्थ है जैनिज्म, एट्थ है ज़ोरोथ्रिस्टिज्म, नाइन्थ है सिखिम्स, टेंथ है पीस, 11th है जस्टिस, 12th है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, 13th नंबर है पावर एंड 14th इज़ द विक्ट्री एंड 15 इज़ द वर्ल्ड वाइड फंड एंड 16 नंबर है ब्लूटूथ. सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ सिंबल्स हैं. ये आपको या तो डायग्राम बनाने के लिए भी आ सकते हैं कि ड्रा द डायग्राम ऑफ 2 सिंबल्स या 3 सिंबल्स, इस तरह से आपको आ सकता है और डेफिनेशन भी आ सकते हैं. सो प्लीज़ लर्न केयरफुली. आपका नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 22, टेल मी वाई. तो टिक द करेक्ट आंसर्स. वाई इज़ द लाइटनिंग सीन बिफोर द साउंड इज हेयर्ड? बिकॉज लाइट ट्रेवल फास्टर देन साउंड, क्योंकि जो लाइट होता है साउंड से ज़्यादा फास्टर होता है. सेकेंड नंबर, वाई डू वी ब्लिंक आइज? ब्लिंकिंग डुप्लीकेट्स आइज एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम ड्राई. क्योंकि जब हम ब्लिंक करते हैं तो उस टाइम पे हमारी आई लुब्रिकेट होती है, यानी कि एक फ्लूइड टाइप का होता है, वो चिपचिपा पदार्थ होता है, चिपचिपा मटेरियल होता है जो हमारी आंखों को ड्राई होने से बचाता है. थर्ड नंबर है, वाई डू शिप्स फ्लोट ऑन वाटर? शिप्स आर लेस डेंस वाटर. क्योंकि शिप्स की लेस डेंसिटी होती है वाटर से, इसलिए जो शिप्स होते हैं पानी में फ्लोट करते हैं. वाई डू वी यान? ब्रेन टेल्स द बॉडी टू गेट मोर ऑक्सीजन. हम जमायान मतलब जमाई लेना. क्यों हम मुंह फाड़ते हैं, जमाइयाँ लेते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी को हमारा ब्रेन कहता है हमारी बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो उस टाइम पे हमको जमाई आती है, मुंह खोलते हैं, मुंह फाड़ते हैं, फिर उस टाइम पे ज़्यादा ऑक्सीजन हम लेते हैं. व्हाट मेक्स ग्लू स्टिक थिंग्स? वो क्या होती है जो ग्लू को स्टिकी यानी चिपचिपा बनाती है? ग्लू कंटेन अ फ्लूइड. क्योंकि ग्लू जो होता है उसमें एक तरह का फ्लूइड होता है दैट बिकम हार्ड. वो जब हवा के कांटेक्ट में आता है तो हार्ड हो जाता है और सॉलिड हो जाता है. वाई आर इलेक्ट्रिक वायर्स कवर्ड विथ प्लास्टिक? क्यों कवर्ड होते हैं? क्योंकि प्लास्टिक जो होता है इलेक्ट्रिसिटी का इंसुलेटर होता है जो हमें प्रोटेक्ट करता है शॉक से, इलेक्ट्रिक शॉक से. सेवन्थ नंबर, वाई डू पीपल प्रेफर लाइट कलर क्लॉथ इन समर? बिकॉज लाइट कलर क्लॉथ जो होता है लेस हीट को एब्जॉर्ब करता है और हमें ठंडक फील कराता है. एट नंबर, वाई आर क्लाउडी नाइट्स वार्मर देन क्लियर नाइट्स? तो इसमें बी नंबर होगा, क्लाउड्स डू नॉट अलाउ एटमॉस्फेरिक हीट टू स्केप. क्योंकि जो क्लाउड्स होते हैं एटमॉस्फेरिक हीट को बाहर नहीं जाने देते हैं, है ना, इसलिए जो क्लाउडी नाइटें होती हैं वो ज़्यादा वार्मर होती हैं क्लियर नाइट के कंपेरिजन में. फिर आपका नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 23, मेजर इंडियन सी पोर्ट्स. पोर्ट्स क्या होते हैं? पोर्ट्स मतलब सी कोस्ट. अ पोर्ट्स इज़ अ प्लेस ऑन अ सी कोस्ट, यानी कि पोर्ट्स ऐसे प्लेस होते हैं जो समुद्र के किनारे पाए जाते हैं. वेयर द शिप्स लोड एंड अनलोड कार्गो और पैसेंजर. जहाँ पे शिप्स को लोड किया जाता है या फिर अनलोड किया जाता है या पैसेंजर्स को लोड करके अनलोड करते हैं. तो यहाँ पर ये कुछ दिए गए हैं पोर्ट्स के नाम. तो साउथ गोवा, इसमें आपका सी नंबर होगा मुर्मुगांव पोर्ट. मुंबई महाराष्ट्र, इसमें बी नंबर होगा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट. कच्छ गुजरात, ए नंबर कांडला पोर्ट. जगत सिंहपुर उड़ीसा, इसमें आपका ई नंबर होगा पैराडीप पोर्ट. चेन्नई तमिलनाडु पोर्ट तमिलनाडु, इसमें आपका एच नंबर होगा कमरकर पोर्ट. विराज आंध्र प्रदेश, इसमें आपका डी नंबर होगा विशाखापट्टनम पोर्ट. मेदिनीपुर वेस्ट बंगाल, इसमें आपका एफ नंबर होगा हरदिया पोर्ट. आपका 8 नंबर है वेलिंगटन आइसलैंड कोची केरला, इसमें आपका जी नंबर होगा कोचीन पोर्ट. तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको मैच द कॉलम के रूप में आए, ये आपको वन वर्ड के रूप में या आंसर क्वेश्चंस के रूप में भी आ सकते हैं, या चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस के रूप में, या फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में भी आ सकता है. इसकी डेफिनेशंस भी आ सकते हैं. चैप्टर नंबर 22 जरूरी नहीं है टिक मार्क के रूप में आए या आंसर क्वेश्चंस के रूप में आ सकते हैं, तो इसको ध्यान दीजिएगा. और इसमें डेफिनेशन दिए हैं, डायग्राम बनाने के लिए आ सकते हैं, है ना. सो डियर स्टूडेंट्स, छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको उसमें ध्यान देना है. सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.